हेलो। सो वेक्टर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो वेक्टर चैप्टर में हम लोग देख रहे थे वेक्टर इक्वेशन, मतलब वो वेक्टर निकालो जो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, आर वेक्टर निकालना है सो दैट कि आर डॉट ए जीरो है, आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी। बिल्कुल ही बेसिक अप्रोच क्या है, बिल्कुल ही बेसिक अप्रोच, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स वाई जेड तीन अननोन, तीन इक्वेशन, तीन कंडीशन। पर अपन क्या करेंगे, साथ में दिमाग भी लगाते रहेंगे। तो साथ में दिमाग भी लगाते रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार बेसिक से ही जाएं, थोड़ा और अच्छी अप्रोचेस डेवलप करेंगे। जैसे देखो, जो बिल्कुल मेन से एडवांस लेवल पे, अब ये जैसे आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आर माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब वो पैरेलल होते हैं। तो आर माइनस सी इज पैरेलल टू बी वेक्टर। समझ में आ रहा है? आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, तो आर माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो हो गया। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब थीटा जीरो होता है, थीटा जीरो कम या पाई होता है, पैरेलल, एंटी पैरेलल, यू कैन से कोलिनियर। तो आर माइनस सी इज पैरेलल टू बी वेक्टर। और अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो आर माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। तो आर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आ गया। आर इज इक्वल टू सी प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो क्या मेरे पास सी वेक्टर है, सी वेक्टर दे रखा है 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, ये सी वेक्टर दे रखा है 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, वो भी दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब अगला क्वेश्चन कि यार कोई लैम्डा की वैल्यू दे दे, तो लैम्डा की वैल्यू एक अननोन, एक इक्वेशन, एक कंडीशन। तो कंडीशन आर डॉट ए जीरो है, तो इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो आर डॉट ए कितना दे रखा है, जीरो, तो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो। और ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस के कैप। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 टू 8 प्लस जीरो, क्योंकि जे है नहीं, के 7 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 0 प्लस 1। तो 0 इज इक्वल टू 15 प्लस 3 लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू -5। ये लैम्डा इज इक्वल टू -5 पुट कर दो, तो 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 माइनस 5 माइनस आई कैप माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 जे कैप 7 minus 5 2 k cap. तो दिस इज द आर वेक्टर, दिस इज द आर वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर वेक्टर ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ में एक्यूट एंगल बना रहा है, और मॉड आर 14 है। ए वेक्टर और बी वेक्टर भी दे रखा है। तो देखो, तो अब बिल्कुल बेसिक अप्रोच क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स वाई जेड तीन अननोन, तीन इक्वेशन, तीन कंडीशन, पर बहुत लेंदी जाएगा, थोड़ा और फास्ट सोचता है। तो आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ऐसा कौन सा वेक्टर है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी। लैम्डा क्यों, क्योंकि वो ए क्रॉस बी के अलोंग है, पर उसका मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर के अलोंग है, पर उसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट की पता, वैल्यू पता नहीं है, तो उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने को लगेगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए वेक्टर 3 2 2, फिर बी वेक्टर 18 माइनस 22 माइनस 5, फिर इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आता है 34 आई कैप प्लस 51 जे कैप माइनस 102 के कैप। 34 आई कैप प्लस 51 जे कैप माइनस 102 के कैप। तो ये ए क्रॉस भी आ गया। तो आर वेक्टर क्या आ गया, लैम्डा टाइम्स 34 आई कैप प्लस 51 जे कैप माइनस 102 के कैप।
अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालें, तो बोले मॉड आर इज इक्वल टू 14 है, क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो ए हो गया, सी यूज़ कर रहा हूँ, तो मॉड आर इज इक्वल टू 14 दिया है, तो मॉड आर निकालते हैं, तो 14 इज इक्वल टू मॉड लैम्डा रूट ओवर 34 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर प्लस 102 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 14 इज इक्वल टू, इसमें 17 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बाहर 17 आ जाएगा, 17 मॉड लैम्डा रूट ओवर, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो 14 इज इक्वल टू 17 मॉड लैम्डा इंटू 7, क्योंकि ये 49 लिखा हुआ है, तो 7 14 2, तो मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 2/17, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/17। फिर एक क्वेश्चन उठा कि प्लस वाला कि माइनस वाला, तो क्वेश्चन ने एक और कंडीशन दी थी, आई कैप जे कैप के कैप के साथ में एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब है आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रहे हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो ठीक है, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का आएगा 34 लैम्डा, तो आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप करते हैं, तो 34 लैम्डा प्लस 51 लैम्डा माइनस 102 लैम्डा इज पॉजिटिव, तो यहाँ से आ गया लैम्डा इज नेगेटिव, तो लैम्डा नेगेटिव होगा तो लैम्डा माइनस 2/17 होगा और प्लस 2/17 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि लैम्डा शुड बी नेगेटिव, तो आर वेक्टर आ जाएगा माइनस 2/17 34 आई कैप प्लस 51 जे कैप माइनस 102 के कैप। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये अंदर ले लेते हैं, तो माइनस 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 12 के कैप। सो दिस इज द आंसर सच दैट कि वो ए बी के परपेंडिकुलर है, आई कैप जे कैप के कैप के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है और इसका मैग्नीट्यूड 14 है, तो ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर आ गया माइनस 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 12 के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन प्योर जेई एडवांस है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि u एंड v दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है। नॉन कोलिनियर इसलिए लिखा है कि ताकि दोनों एक दूसरे के टर्म्स में नहीं आ सके, नहीं तो u और v एक दूसरे के टर्म्स में ही आ जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा। वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिमार्क कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो बॉक्स विल बी ज़ीरो। नेक्स्ट W एक वेक्टर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ u क्रॉस v डॉट w इज लेस देन इक्वल टू हाफ। तो अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। देखो मुझे 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं u v w, पर मैं तीनों को एक दूसरे के टर्म्स में नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये कोप्लेनर दिया है ऐसा नहीं है, कोप्लेनर दिया है ऐसा नहीं है, तो क्वेश्चन में कोप्लेनर नहीं दिया दूसरा, और ये कोप्लेनर होगा हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नहीं तो हमेशा ज़ीरो हो जाता। तो मैं क्यों देख रहा हूँ कि कोप्लेनर है कि नहीं, क्योंकि अगर ये कोप्लेनर होते तो फिर मैं इन दो कोई भी तीसरे वेक्टर को बाकी दो के टर्म्स में लिख सकता था। तो फिर से एक बार और समझो, 3 वेक्टर चल रहे हैं u v w, ये तीनों नॉन कोप्लेनर है। तो अगर ये तीनों नॉन कोप्लेनर है मतलब हमेशा कोप्लेनर होंगे ये भी ज़रूरी नहीं है, कोप्लेनर हो भी सकता है क्योंकि ये कभी ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो इज लेस देन इक्वल टू हाफ, लेकिन हमेशा कोप्लेनर होगा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे जनरल मान के चलना पड़ेगा, तो नॉन कोप्लेनर, तो ये नॉन कोप्लेनर है तो मैं किसी एक को दो के टर्म्स में नहीं लिख सकता। तो कब लिख सकता हूँ? जब मेरे पास 4 वेक्टर हों। तो जब मेरे पास 4 वेक्टर होंगे ना तब मैं लिख सकता हूँ। तो चौथा वेक्टर कहाँ से लाऊं? और वो चौथा वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कोई भी 3 नॉन कोप्लेनर हो। तो वो चौथा वेक्टर है u क्रॉस v। तो u क्रॉस v u और v के परपेंडिकुलर होगा, तो दे आर नॉन कोप्लेनर। तो w वेक्टर कैन राइट इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग 3 वेक्टर, तो xu वेक्टर प्लस yv वेक्टर प्लस z u क्रॉस v वेक्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि w वेक्टर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो w वेक्टर प्लस w क्रॉस u इज इक्वल टू
वी वेक्टर, तो इसको रख दो। तो एक्स यू वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर प्लस जेड यू क्रॉस वी प्लस डब्लू को रख दो। तो डब्लू कौन है, एक्स यू वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर प्लस जेड यू क्रॉस वी, और फिर क्रॉस यू है उसका, फिर यू के साथ में क्रॉस है तो उसका यू के साथ में क्रॉस इज इक्वल टू वी वेक्टर। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्स यू वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर प्लस जेड यू क्रॉस वी प्लस, अब इसको एक्सपैंड करते तो यू क्रॉस यू जीरो, यू क्रॉस यू जीरो, फिर ये आएगा वाई वी क्रॉस यू, तो सब जगह यू क्रॉस वी चल रहा है तो माइनस यू क्रॉस वी कर देता हूँ, तो ये आएगा वी क्रॉस यू, लेकिन सब यू क्रॉस वी चल रहा है तो माइनस यू क्रॉस वी। फिर एक ये वाला तो प्लस जेड यू क्रॉस वी डॉट क्रॉस यू, यू क्रॉस वी क्रॉस यू, ये चला गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, और इज इक्वल टू वी वेक्टर वो राइट साइड है। अब इसको और एक्सपेंड करते हैं, एक्स यू वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर प्लस जेड यू क्रॉस वी वेक्टर माइनस वाई यू क्रॉस वी वेक्टर प्लस जेड, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दूर का डॉट प्रोडक्ट, तो दूर का डॉट प्रोडक्ट, तो दूर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, u डॉट यू, और u यूनिट वेक्टर है तो u डॉट यू यानी मॉड यू स्क्वायर, तो वो 1 हो जाएगा। तो u डॉट यू और बचा हुआ वेक्टर माइनस पास का डॉट प्रोडक्ट यानी v डॉट यू, फिर बचा हुआ वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर राइट साइड में लिखा हुआ है, u डॉट यू 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट u वेक्टर v वेक्टर और u क्रॉस v अलग कर लेते हैं, तो u वेक्टर का अलग करते हैं, तो एक आ जाएगा x, दूसरा कहाँ पे आएगा, एक ये रहा, तो माइनस जेड u डॉट v, u डॉट v, ये आ गया u वेक्टर के कंपोनेंट। फिर v वेक्टर के कंपोनेंट देखते हैं, तो एक ये हो जाएगा y, और कहाँ पर है, एक ये भी है u डॉट v u1 है तो प्लस z, और एक ये लेफ्ट साइड में आएगा -1, तो v वेक्टर। अब u क्रॉस v का देखते हैं, तो u क्रॉस v में कौन है, z और -y प्लस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट u वेक्टर v वेक्टर एंड u क्रॉस v आर नॉन कोप्लेनर, तो नॉन कोप्लेनर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो फ्रॉम थ्योरम 2 all scalars must be 0, all scalars must be 0, तो यानी x इज इक्वल टू z u डॉट v, फिर y प्लस जेड -1 इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू z, तो y इक्वल टू z और y प्लस जेड -1 इक्वल टू 0, तो उससे आ गया हाफ, तो y इक्वल टू z इक्वल टू हाफ, तो x आ जाएगा हाफ u डॉट v। तो इसका मतलब w वेक्टर क्या हो गया, तो एक्स यू वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर प्लस जेड यू क्रॉस वी वेक्टर, तो ये w वेक्टर आ गया। और हमें प्रूफ क्या करना था, u क्रॉस v डॉट डब्ल्यू, तो u क्रॉस v डॉट डब्ल्यू लेते हैं, तो u क्रॉस v डॉट डब्ल्यू, तो w ये रहा, तो u क्रॉस v के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे u वेक्टर x, ये x है ना, x u वेक्टर, तो x u वेक्टर प्लस y v वेक्टर प्लस z u क्रॉस v वेक्टर। अब इसका w के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो u क्रॉस v डॉट w, तो u क्रॉस v डॉट u 0, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर है u, फिर u क्रॉस v डॉट v 0, फिर हाफ u क्रॉस v डॉट u क्रॉस v यानी मॉड u क्रॉस v का स्क्वायर, तो इसका मतलब है u क्रॉस v डॉट w क्या आ गया, हाफ मॉड u क्रॉस v का स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ u क्रॉस v डॉट w क्या आ जाएगा, हाफ मॉड u स्क्वायर मॉड v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और मॉड u स्क्वायर 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मॉड v स्क्वायर भी 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो इज लेस देन इक्वल टू, और साइन स्क्वायर थीटा 1 से छोटा होता है तो लेस देन इक्वल टू हाफ,
तो मॉड u क्रॉस v डॉट w इज लेस देन इक्वल टू हाफ, सो हैंस प्रूव्ड।